हेलो डियर सी फैमिली, वंस अगेन वेलकम टू डायनेमिक लाइफस्टाइल केयर। और आज है डे 2 की क्लास। और डे 2 की क्लास में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट इज द इंग्लिश एंड व्हाट इज द इंग्लिश स्पोकन, और साथ ही साथ इन दोनों के अंतर को समझने वाले हैं। और तीसरी मेजर बात कि इस प्रोग्राम में कितना सिलेबस हमको मिलेगा स्टडी करने के लिए, आज हमें उस चीज का पता चलेगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश स्पोकन पर बात कर लेता हूँ। इंग्लिश स्पोकन एक सब्जेक्ट नहीं है, एक मेथड है जो सिखाता है हमें हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। दूसरी चीज कि बहुत सारा कंफ्यूजन हमारे साथ में ये लगा रहता है कि इंग्लिश जो है ग्रामर पर आधारित है, तो ऐसा डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कोई ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं किया जाता, बस सीधे तौर से अपने एक्शन को किया मतलब बोल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ इस बात की रिक्वायर करता है कि भाई सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मतलब मेरी समझ में आ जाना चाहिए जिससे कि मैं उसको आंसर कर सकूं। तो आप सबसे पहले माइंड सेट करिए कि इंग्लिश स्पोकन एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश स्पोकन एक मेथड है। मेथड की बात करूं तो आपको इसमें दो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं। वो क्या है? मेथड है सिचुएशंस। तो एक सबसे बड़ी वाली बात है कि सिचुएशंस समझने से भी पहले हम दो सिचुएशन ऐसी समझने वाले हैं कि जिससे जनरली कॉन्वर्सेशन का रूप दिया जाता है। वो क्या है भाई? अगर इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स समथिंग एनीवन फ्रॉम एनीवन, तो भाई इस केस में क्या करेंगे आप? इस केस में ये करेंगे कि आपको पूछना पड़ेगा। आप चाहे इसको आस्क कहो, क्वेश्चन कहो, फिर इसका आंसर जरूर आएगा। तो भाई चाहे इसे टेल कहो या आंसर कहो। तो ये क्या है? एक मेथड ऑफ स्पोकन है जिसमें हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग को फेस करने के लिए अलग तरह की सिचुएशंस फिर सीखने वाले हैं, वो भी अभी मैं समझाऊंगा। तो अभी मैं समझा रहा था कि हाउ टू आस्क एंड हाउ टू टेल। तो देखो मैंने इसमें अभी और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं कि मेथड क्या है। तो मेथड यही है कि दोस्तों जब हम इंग्लिश में कुछ भी बात करते हैं तो या तो हम किसी से कुछ पूछते हैं, जिसको आप इस केसेस में क्या करना, आप क्वेश्चन मेथड अपनाना, भाई पूछने के लिए इस्तेमाल करना, आस्क करना। सेकंड ऑफ भाई इसका आंसर भी जरूरी है, तो आंसर ही या तो टेल रूप में होता है या फिर आंसर तो आंसर ही है। वैसे दोनों में कोई विशेष मतलब अंतर तो कुछ है नहीं, टेल कहो या आंसर कहो। तो गाइज ये क्या है? ये है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश का मेथड। सेकेंड नंबर पर आते हैं अगला कि भाई इंग्लिश स्पोकन को रियल में कहा क्या जाता है? तो कहा जाता है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन बेसिकली ये सिखाता है हमें कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपरली। लेकिन इसको लेकर के हम क्या फेस करेंगे? इसको लेकर के हम दो तरह की सिचुएशन फेस करेंगे। वो सिचुएशंस क्या क्या होने वाली हैं, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली सिचुएशंस है कि भाई एक तो हम पहले से नहीं पता कि हमें इंग्लिश में बात क्या करनी है या सामने वाला हमसे पूछेगा क्या, तो इस बात को कहेंगे हम डायरेक्ट सिचुएशंस। क्लियर है यहां तक? दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो एक तो कॉन्वर्सेशन में एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर हम पहले से ही प्लान करे होते हैं, जिसमें हम हो सकता है कि हम पहले क्लियर कर लिया कि मुझे इस व्यक्ति से मिलना और मुझे उससे ये बात करनी है। तो इस सिचुएशंस को क्या कहा जाए? तो इस सिचुएशन को आप टॉपिक बेस्ड कह सकते हैं कि भाई पहली टॉपिक क्लियर है। ओके, और ये दोनों सिचुएशंस में इंग्लिश स्पोकन में इतने इजी वे में आपको सिखाने वाला हूं कि आपकी इंग्लिश मस्ट हो ही होगी, नो डाउट। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर हेजिटेट होते हैं या फिर स्पीक करते समय रुक जाते हैं तो उसके पीछे का कारण यही है कि हमें नहीं पता सिचुएशन फेस करना। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फेस सिचुएशंस, चाहे वो डायरेक्ट सिचुएशंस हो या फिर प्रॉपर टॉपिक बेस्ड सिचुएशन हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। और प्रॉपर वे में समझाऊं तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिचुएशंस में यही कहूंगा कि डायरेक्ट सिचुएशन को आपको सीखना है तो क्या है भाई, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको स्टडी कर लेने हैं। वो क्या है? डायरेक्ट सिचुएशंस के वर्ड्स क्या क्या हैं? जैसे मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि अक्सर ग्रामर में आपने क्वेश्चन वर्ड की लिस्ट को स्टडी किया होगा, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, है ना, हु एंड विच काइंड, विच टाइप, व्हाट काइंड, विच टाइप, या फिर हुज, हुम। तो ये वर्ड्स क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं व्हेनेवर यू वांट टू फेस डायरेक्ट सिचुएशन। और विदाउट कनेक्ट
एनी पर्सन आप इस वे में बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी अजनबी से मिल करके आप बेझिझक उससे उसका नाम पूछने के लिए क्या वर्ड यूज करते हो, व्हाट्स योर नेम सर, राइट। इसके अलावा कोई व्यक्ति आपको पहले से जानता है या नहीं जानता, अगर आप उनके काम को भी जानना चाहते हो तो बहुत सिंपली आप क्वेश्चन कर लेते हो, व्हाट डू यू डू सर, राइट। तो मीन्स आपको पता होना चाहिए कि वर्ड कब और कहां कैसे यूज करना है। तो ये ऐसा अगर आपने स्टडी किया तो आप डायरेक्ट सिचुएशन में बिल्कुल विदाउट टाइम मूवमेंट लिए आप स्पीक कर पाएंगे इंग्लिश को। तो मैं वैसे बेसिकली इन सभी वर्ड्स को बहुत प्रॉपर वे में सिखाऊंगा, बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगा। नेक्स्ट मैंने बताया कि अच्छा ये तो समझ में आ गया, डायरेक्ट सिचुएशन में अक्सर हम इन चीजों से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक बेस में क्या है, तो टॉपिक बेस में मोस्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो कन्फर्मेशन होता है, यानी कन्फर्म करते हैं। कैसे भाई, मान लीजिए मैं अपने किसी एम्प्लॉय से कुछ पूछ रहा हूं, वो ये कि जैसे मान लीजिए वो आज वो क्या करने वाला है, तो भाई अगर मुझे ये जानना है क्या करने वाला, तब तो ये सिचुएशन डायरेक्ट आ गई कि आई डोंट नो इन एडवांस, तो भाई वहां पर तो मैं वर्ड यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ चीजें हैं, मैंने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी और मैं कंफर्म कर रहा हूं कि क्या आप आज मतलब बाजार गए या नहीं गए, ऐसे ही मान लीजिए प्रेजेंट टाइम की बात कर लेते हैं, तो मुझे ये जानना है कि क्या आप कॉलेज जाते हो कि नहीं जाते हो, तो ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप कॉलेज जाते हो। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज आप कॉलेज गए। तो यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मेथड लेना होगा, कैसे किया जाएगा वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। साथ ही साथ उसी को रूप बढ़ा देने के लिए या फिर प्रॉपर कॉन्वर्सेशन में बदलने के लिए हम वहीं से एंटर करेंगे टॉक विद रीजन के अंदर। जब हम टॉक विद रीजन के अंदर जाएंगे तो हम काफी अच्छी और प्रॉपर और साथ ही साथ काफी देर तक विदाउट यूजिंग हिंदी कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे। जैसे लाइक है, मान लीजिए मैंने आपसे कंफर्म किया कि आई थिंक डू यू गो टू मार्केट डेली, तो आपने कहा यस सर आई गो टू मार्केट डेली। तो मैं यहाँ पर और भी चीजें मुझे जानने का मन है, मैं जान सकता हूँ बेझिझक, जैसे कि ओके एंड हाउ डू यू गो टू मार्केट, कैसे जाते हो, बोले जी बाय ऑटो, आई गो टू मार्केट बाय ऑटो, ओके। नेक्स्ट मैंने पूछा अच्छा ओके एनीवे व्हेन डू यू गो टू मार्केट, तो भाई आप टाइम बता रहे हो, आपने तरीका बता दिया कैसे जाते हो, मैंने कारण पूछ लिया व्हाई डू यू गो टू मार्केट, फिर आपने भाई उसका रीजन भी बता दिया। तो ये सब क्या है, ये टॉक विद रीजन है, जो एक बार को कह सकते हैं कि डायरेक्ट सिचुएशन की जो वर्डिंग है वो लौट करके जब कंफर्मेशन में एंटर करती है तो वो बन जाती है टॉक विद रीजन। तो होप टू कि इस फ्लो चार्ट से और मेरे समझाने मेथड से आप समझ गए होंगे कि कॉन्वर्सेशन को कैसे हमें रिएक्ट करना है, कैसे हमें फेस करना है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब मैं समझा रहा हूं कि सिलेबस समरी को, और सिलेबस समरी एक बार आप लिस्ट में अच्छे से देख लीजिए। तो वो लिस्ट क्या है, देखो यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले वही कि भाई मैं सबसे पहले आपको टीच किया हाउ टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ प्रॉपरली। नेक्स्ट मैं आज जो आपको टीच कर रहा हूँ वो क्या है, मैंने आज आपको बताया व्हाट इज इंग्लिश सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ कॉन्वर्सेशन। तीसरा मैं डे 3 की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ टू प्रोनाउंसिएशन करेक्टली। भाई हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश तो आती है बट उसको करेक्ट स्पीक नहीं कर पाते, तो ये क्या प्रॉब्लम है, एरर ऑफ प्रोनाउंसिएशन, राइट। तो ये हम डे 3 की क्लास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ डू डज, भाई हम फिर उसके बाद हम प्रेजेंट एंड पास्ट टाइमिंग के में जो हम लोग अपनी लाइफ को डेली रूटीन करते हैं उसमें जितने भी मेथड्स है वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। जैसे डू डज, इज आर एम, हैज हैव, है ना, हैज बीन, हैव बीन एंड डिड, वाज वर एंड इसके अलावा हैड बीन, हैड एंड बीन सेल। तो ऐसे जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये सारी लिस्ट जो है प्रॉपर हम स्टडी करेंगे इस इंग्लिश स्पोकन प्रोग्रामर में, सॉरी इंग्लिश प्रोग्राम के अंदर। साथ ही साथ देखो नॉट ओनली 28 अभी और भी हैं, आगे सब देखिए। तो आगे मान लीजिए 28 जो टॉपिक थे वो भी आपने देखे, और आगे जैसे एडियम्स हो गया, डेली यूजेस सेंटेंसेस हो गए, टेलिंग स्टोरी हो गई, डिबेट हो गई, स्टेज परफॉर्मिंग हो गई, और टेली स्टोरी के साथ साथ यानी सबसे बड़ी बात की ट्रांसलेशन स्टडी भी इसके अंदर हमने इंक्लूडेड की हुई है, जिससे कि आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा मस्त और इजी हो जाए किसी भी हिंदी की बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन को लेकर के मैं आपको क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा
रहा हूँ वो आपको समझ लेना। देखिए मैं आपको इंग्लिश स्पोकन के सिलेबस में आपको समझाऊंगा स्टेज परफॉर्मिंग, यानी इस फैसिलिटी ऑफ वीडियो क्रिएट परफॉर्मेंस की। देखो हम आपको ना केवल करने के लिए बोलते हैं बल्कि हम आपको करना सिखाते भी हैं कि कैसे वीडियो शूट कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस की। और इसी तरह से ये सारी फैसिलिटी जब आपको मिलेगी इस प्रोग्राम के अंदर 100% आपकी इंग्लिश काफी स्ट्रांग हो जाएगी और कॉन्वर्सेशन आप प्रॉपर कर पाओगे। तो आगे हम लोग स्टडी